ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहें, यह जीवन केवल भौतिक वस्तुओं या संबंधों के लिए नहीं मिला है। हर जन्म में यह सब मिलता ही रहा है, परंतु हर बार इन्होंने मुक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर हमें अधिक बंधनों में जकड़ दिया। सतयुग त्रेता में इतना ज़्यादा धन दौलत था, कहाँ बंधन था। अगर धन दौलत बंधन रहता, भौतिक वस्तुएं बंधन रहती, तो उस समय भी तो सब चीज़ें था ना। उस समय तो ज़्यादा भरपूर था, तो उस समय तो और भी बंधन होना चाहिए था। लेकिन वहाँ बंधन था क्या? वहाँ तो कोई बंधन नहीं था। और अभी कितना कम है, और उतने में भी हम बंधनों में अटके हुए हैं। बंधनों में अटके हुए हैं कि नहीं? तो बाबा कहते हैं ये जब हम बंधन में जकड़ जाते हैं तो हमारा मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ये द्वापर से शुरू हुआ, तब से हम भटक रहे हैं। संसार के सुखों की चाह में इच्छाओं के वशीभूत होकर हम जाने अनजाने ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमारी आत्मा को रुला देते हैं, है ना। हम ऐसा कर्म, मेरा कर्म हमें दुखी कर रहा है, हमें कोई ऐसा दुख देने वाला है ही नहीं। हम जो कर्म करके आए हैं उस कर्म का रिटर्न हमको मिल रहा है। जैसा हम कर्म करके आए, धोखा दिए हैं तो धोखा मिलेगा, किसी के साथ अन्याय किए हैं तो अन्याय मिलेगा। क्योंकि बाबा कभी नहीं बोला, बाबा बोला कि मैं हूँ तो तुम्हारे बहुत सारे चीज़ों को काट के हल्का कर सकता हूँ, है ना। कम से कम में तुम्हें शक्ति भर सकता हूँ कि तुम अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर सको। लेकिन कभी नहीं बोला कि तुम्हें कर्म बंधन जो तुम दे कर आए हो, दुख तकलीफ दे कर आए हो, उससे मैं काट दूंगा, ये तो कभी नहीं बोला भगवान। क्योंकि फिर तो ये अन्याय हो जाएगा ना। तो संसार के सुखों के चाह में हम कैसा कैसा कर्म करते हैं। आज कुछ कुछ घटना सुने जो कि पता ही नहीं था, तो लगा कि क्या क्या हो जा रहा है ना। एक बहन का सुने, रिलेशन का ही है, दूर का है, बहुत दूर का ही है। तो उसका मतलब भाई का, अभी 2-3 साल पहले की घटना है। उसका भाई का शादी, एक ही भाई, इकलौता भाई, एक भाई एक बहन, बूढ़े माँ बाप। और भाई का शादी हुआ 20 दिन के अंदर में, 20वां दिन जिस दिन था उसी दिन वो इलेक्ट्रिक का काम करता था, करंट मारा, वो लड़का चला गया उसी जगह में। मतलब करंट मारा, पोल में चढ़ा हुआ था, अचानक करंट आ गया, शरीर छोड़ दिया। 20 दिन केवल हुआ था विवाह, है ना। और हमारे में दूसरे शादी का कोई रिवाज नहीं है, और दूसरा शादी तो बाद में सोचेंगे। अभी समय कितना हुआ है, मात्र 20 दिन हुआ है, और 20 दिन में ऐसा हो गया। उसके बाद उसका मतलब देखिए हम कैसे कर्म बंधनों को बनाते हैं। उस लड़की के बारे में एक अच्छा सा सोच समाज में क्रिएट किया गया कि उसका विवाह कर दिया जाए, है ना, कर दिया जाए। क्योंकि मात्र 20 दिन वो लड़की थी, और वो भी जिम्मेवारी किसको लेना चाहिए था? सास ससुर को लेना चाहिए था। लेकिन एक जो बहन थी वो उस चीज़ में मतलब बोली कि घर के ही कोई देवर का में शादी कर देना था। लेकिन वो तैयार नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी में फिर उसका हिस्सा हो जाता है, तो वो नहीं होने दी। क्या पूरा मैटर है इतना तुम लोग नहीं जानते, लेकिन उस लड़की का शादी नहीं होने दिया गया। तो फिर उसका परिवार ले गया और अपने हिसाब से दूसरी जगह किया। यहाँ रह जाती तो उसका क्या होता, जो भी कार्मिक अकाउंट था ना उसका सेटल हो जाता, है ना। क्योंकि वो लड़की आई थी कोई ना कोई काम बंधन से, उसका सेटल हो जाता, यहीं पर उसका प्रॉपर्टी मिलता। बहन ले ली सारा प्रॉपर्टी, ठीक है। भाई तो चला गया था, बहन ले ली। अभी कुछ ही 1-2 साल के अंदर में देखिए कैसा कार्मिक अकाउंट बना कि उसका तुरंत उसका तो भाई मरा ही था, भाई के सदमे में बाप भी चला गया, माँ के लिए बूढ़ी माँ रह गई। उसके बाद इसका अभी ससुर शरीर छोड़े हुए 1 या 2 महीना हुआ होगा, मतलब कितना दिन हुआ हम तो जान नहीं रहे। लग रहा है कि पूरा दोनों का छूत का एक ही साथ पार हुआ, ये भी हो सकता है। आज तो पूरा कहानी हम पूरा डिटेल में नहीं सुने, लेकिन इतना सुने। और हस्बैंड शरीर छोड़ दिया उस बहन का, छोटा सा बच्चा है एक, और एक थोड़ा सा बड़ा। मतलब इतना सारा एक साथ घटना हो चुका है। उसके बाद आज पता चला तो लगा कि कितना कुछ हो रहा है, कितने लोग दुखी हैं। और कार्मिक अकाउंट को न जानने के कारण ना सेटल नहीं कर पा रहे हैं, ये कर्म बंधन और बढ़ता जा रहा है। अब उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन न ससुर है घर में, जेंट्स में ससुर भी नहीं है, पति भी नहीं है, पिता भी नहीं, कोई मायका नहीं,
और स्थिति ऐसा है, अभी अभी का हॉस्पिटल का स्थिति ऐसा है कि पति शरीर छोड़ चुका है, 2 दिन हो चुका है और रखा हुआ है वेंटिलेटर पे क्योंकि उसका बिल बनेगा। ऐसा ऐसा स्थिति, वो खाना खिला रही है, पिला रही है, तो उसको तो जा नहीं रहा है अंदर, और वो समझ नहीं पा रही है कि मॉनिटर में तो दिखा रहा है कि है सांस, क्योंकि तो मशीन है, दिखा रहा है। तो अपने किसी परिवार को फोन की, वो लोग आया तो बोले तो मरा हुआ 2 दिन पहले ही शरीर छोड़ दिया है। मतलब चारों तरफ से आप सोचिए कि कैसे कैसे मतलब खेल चल रहा है। कहीं किसी को किसी से मतलब अथी है, एक जो कहते हैं कि दया धर्म रहम जो कहते हैं, किसी का किसी पे कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जाने अनजाने ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमारी आत्मा को रुला देते हैं। और ये हम करते हैं उस समय, क्योंकि विकारों के अधीन है ना, तो उस समय विकार करा लेता है हमसे, वो कर एकदम हमको मजबूर कर देता है। यही आज बाबा बोला कि अधीन नहीं, अधिकारी बनना। अधीन बन जाते हैं तो फिर माया हमसे वो कार्य करा लेती है जो हमको नहीं करना चाहिए, और फिर हमारा क्या हो जाता है, फिर आत्मा रोती है। कब रोती है? रियलाइज कब होता है? जब कर लेते हैं, वो कार्मिक अकाउंट बन गया, मेरा कार्मिक अकाउंट से हो गया, बन गया, हम एक बंधन बना लिए, और अब फिर उससे हमको लड़ना भी होगा, सजा काटनी भी होगी, और इस तरह से एक बड़ा सा कार्मिक अकाउंट बनाकर हम तैयार कर दिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भीतर से आत्मा बार बार चेतावनी देती है, मन के आगे हम अधीन हो जाते हैं। आत्मा बार बार चेतावनी देती है, यह मत करो, यह पाप है, मेरी दुर्गति मत करो। आत्मा भी कहती है, आत्मा का आवाज उठता है, आत्मा के अंदर से चित्कार उठता है, मत करो, लेकिन मन हावी हो जाता है। पर विकारों की तीव्रता इतनी होती है कि हम उस आवाज को अनसुना कर अपनी आत्मा को और गहरे अंधकार में धकेल देते हैं। वो छटपटाहट में आत्मा ज्योति है, उसको हम अंधकार में ढकेल देते हैं। उससे वो प्रकाश है, लेकिन उसके प्रकाश को झुठलाकर उसको हम अंधकार में धकेल देते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, उसका उत्तरदायित्व किसी और पर नहीं है। जो भी मेरे साथ हो रहा है, कोई दोषी नहीं है, किसी ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया है, किसी ने मेरे साथ गलत नहीं किया है, मेरा किया हुआ लौट रहा है। और जब मेरा किया हुआ लौट रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए उस समय, और भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस आत्मा से मेरा ऐसा रिटर्निंग आ रहा है जो हमको माइनर सा भी दुख दे रहा है, तो ये आत्मा को हम तो कहीं ना कहीं दुख दिए। फिर हमको मेरे तरफ से क्या जाना चाहिए, उसको पॉजिटिव, क्योंकि तो देकर आए थे, जो हमको दे रहा है, मेरे मन को फीलिंग में ला रहा है। तो इसीलिए मम्मा लोग को जब आया ना, जब कार्मिक अकाउंट उन लोगों का सेटल हुआ, उन लोगों का बीमारियों से, क्योंकि मन बुद्धि को तो लोग अपना कंट्रोल में कर ली थी, किसी से लड़ती नहीं, किसी से झगड़ती नहीं, किसी से वैसा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। लेकिन जो कर्म बंधन था, चुकतू कैसे होता, तो शारीरिक कर्म भोग में आया, तो शरीर के कर्म भोग को भी वो लोग क्या की, डिटैच होकर स्वीकार। अगर उसमें तड़प तड़प के जाती तो फिर वो कर्म बंधन बनता। लेकिन इसीलिए सचिन भाई का कल सुन रहे थे ना, जब बीमारी आए तो क्या बोल रहे हैं, वाह व्याधि वाह, क्यों, मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। तो बाबा कहते हैं प्रकृति तो मात्र एक दर्पण है जो हमारे ही कर्मों को किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष प्रत्यक्ष करती है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ मेरा लौट रहा है, हमें हंसते हंसते स्वीकार करना है। जब लोग कहते हैं मेरे साथ गलत ही होता है, नहीं कहते हैं बहुत लोग, बस पता नहीं मेरे ही साथ गलत क्यों होता है, भगवान मेरा ही सब कुछ बुरा क्यों कर देता है। हम अच्छा भी करने जाते हैं ना तो मेरा बुरा ही होता है। सोच कैसा है, दो का अपने लाइफ में देखें, हम अपने जीवन में देखें, एक अपनी चचेरी बहन और एक अपना चचेरा भाई, दो को देखें, है ना, दोनों को मतलब कुछ नहीं जानता था। एक माता को कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, और देखा हुआ बता रहे हैं, असल ये कहानी नहीं है। कैंसर हो गया, उसका मतलब गले में कहीं था, और पूरा माथा उसका पक गया था। अब उसका इलाज नहीं था, लेकिन जब तक जीवित थी, शादीशुदा मतलब हस्बैंड उनके थे, बूढ़ी माता थी, उसके रूम में कोई घुसता नहीं था, इतना महक था, और घाव था। तो क्या करता था, उसका अपना एक पोता जो था वो घाव को साफ करता था। उसको कोई उसमें ये नहीं था, उससे कोई मतलब जो हमको कुछ चाहिए कुछ मिलेगा ये नहीं, दादी है उसको हमको कर देगा,
वो साफ कर देता था उसके घाव को। और एक चचेरी मेरी बहन, वो उनके मतलब वो बूढ़ी माता के देवर की पोती थी, उसका अभी शादी नहीं हुआ था। वो क्या करती थी, कुंवारी लड़की, कोई उसका बहू लोग उसका बाल उल नहीं, क्योंकि महकता था, तो बाल उल कर देती थी, कंघी कर देती थी और सिंदूर लगा देती थी, जबकि कुंवारी थी। लेकिन सोचती थी कि सुहागन है इसको, और हमेशा हमेशा से वो बूढ़ी माता जो हम लोग की दादी लगती थी, बूढ़ी दादी, वो हमेशा से मतलब सज धज के ही रहे, टीका जरूर रहेगा और सिंदूर रहेगा, चूड़ी एकदम भरा भरा हाथ में, अंतिम समय तक भरा हाथ रहेगा। तो वो दो चीज़ वो कर देती थी, तेल उल लगा के, बाल कंघी करके और सिंदूर लगा देती, टीका लगा देती थी अंतिम समय तक। उसके बाद वो तो चली गई, रहती तो नहीं, कुछ ही समय का कहानी था। आज वो लड़का जो है ना, वो लड़का कुछ भी नहीं उस समय करता था, जो उसका पोता था कुछ नहीं करता था, छोटा सा एकदम तौलिया पहनता था जैसे तैसे, और खेती करने के लिए निकल जाता था। पढ़ा लिखा था लेकिन वैसा कुछ था नहीं। तो अचानक उसका कैसा पलटी खाता है, देखिए कर्म कैसे, अपना अच्छा किया हुआ कर्म कैसे लौटता है। ऐसा जगह में उस सेट हो गया नौकरी में, मतलब काम उसको लग गया प्राइवेट में ही। अब उसके बिना वो पूरा कंपनी नहीं चल पाती है, और लाखों में उसका थी, घर को ऐसा बना दिया है, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम सोच ही नहीं पाते हैं उस लड़के को, और अभी जो हम लड़के को देखते हैं तो सोच ही नहीं पाते कि ऐसा हो सकता है, मतलब इतना बदलाव हो सकता है। पूरा घर को एकदम टाइल्स मार्बल्स पूरा एकदम अथी कर दिया है। बैंक का कोई अपना वाहन से लेकर सबका खाता भरा हुआ पैसे से, वो ऐसा जगह में सेट ही हो गया। उसके बाद इतना अच्छा कर्म करता है, कहीं मंदिर बने, कहीं कोई बीमार है, किसी लड़की का शादी करना है, पैसा खुले दिल से देता है। तो कर भी रहा है, पुण्य का खाता भी कमा रहा है, अच्छे से चल रहा है। और उस लड़की को देखिए, उसको इतना अच्छा जगह शादी हुआ, और शादी नहीं हो रहा था उसको, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी, बहुत सुंदर। लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई ग्रह ऐसा कुछ था कि शादी नहीं हो रहा था, लोग उसके बारे में तरह तरह का बात बनाते थे कि शादी इसका होगा ही नहीं। और उसका शादी ऐसे लड़के से होता है कि एकदम सब चीज़ में भरपूर, अब सेठानी जैसा लगती है। अब उससे मिलते हैं हम लोग ना, तो विश्वास ही नहीं लगता कि वही लड़की है। पूरा सर से पाँव तक मिल्की वाइट लगेगी, और एकदम पूरे तरह से भरपूर। दोनों का ये देखा हुआ है। और खाली वो जब करती थी ना, तो बोलती थी हमको कि दीदी हम उसको उनको कर देते हैं ना, तो हमको आत्मा से संतुष्टि मिलता है कि कैसे वो रहेगी, और वैसे कैसे छोड़ दिया जाए, रोज़ उसको बाल उल कंघी नहीं करने से कैसा उसको लगेगा। उसको कर देते हैं तो उसको सुकून मिलता है। उसका सुकून मिला, उस सुकून से चलिए दिल से कितना उसका दुआ निकला, और वो दिल का दुआ है कि दोनों का स्थिति अभी पावरफुल है। तो किया हुआ कर्म मेरा लौट रहा है, कितनों को हम सुख देकर आए, मेरे वजह से किसी का अंदर तड़प रहा है। ये चीज कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। हम नहीं खाएं, हम नहीं पिए, हमको कुछ घाटा हम ही को न स्वीकार कर लें, हम कुछ घाटा हम ही स्वीकार कर लें, लेकिन किसी को हम तड़प न दें। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ गलत होता है, मुझे गलत लोग ही मिलते हैं, ये हम सोचते हैं। तब वे अपने ही भूतकाल के कर्मों की प्रतिध्वनि सुन रहे होते हैं, है ना। वो जब कर रहे होते हैं ना, तो भूतकाल में वो बुरा कर्म करके आए हैं तो कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत करके आए तो गलत हो रहा है। हमने जो कुछ भी बोया है वही काटना अनिवार्य है, जो आप बोए हैं वही काटेंगे। आप बो लेते हैं बबूल और फिर आम का अपेक्षा करते, कहाँ से होगा। तो कर्मों की ऊर्जा अदृश्य होते हुए भी समय के चक्र में सदैव सक्रिय रहती है। दिखाई नहीं देती है कि क्या कर्म करके आए आप, बीत गया, बाबा क्या कहता है, समय बीत गया चला गया, लेकिन वो कर्म हमारा पीछा करता है। वो कर्म ऐसा है ना, बोलते हैं 100 बछड़े 100 गाय में बछड़ा अपने माँ को पहचान लेता है। उसी तरह मेरा कर्म कहीं नहीं छोड़ेगा, हम कहीं चले जाए दुनिया के किसी भी कोने में। तो आज जो विचार, वाणी और आचरण हम अपनाते हैं वही हमारा कल गढ़ते हैं। हम जो आज अपना रहे हैं, मेरा बोल, मेरा संकल्प, मेरा विचार जो चल रहा है, वही कल मेरा भाग्य तय करेगा। इसलिए आवश्यक है अपने भीतर की आत्मा की पुकार को सुनना। वो क्या कर रही है, हम उसको बार बार दरकिनार करते हैं। आत्मा हमेशा सच्चा आवाज देती है, उस सच्चे आवाज को पहचाने कि वो क्या कह रही है। विकारों को क्षणिक सुख मानकर जीवन का स्थायी पतन न कर बैठना, ये विकार है नहीं, ये चीज होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये विकार का डिमांड है, ये विकार का डिमांड है, यही चीज होना चाहिए, इसमें तुम्हारे अनुसार ही होना चाहिए, ये विकार का डिमांड है।
और मेरा कार्मिक अकाउंट का डिमांड है कि ये जो हो रहा है उसी में ही कल्याण छुपा हुआ है, क्योंकि वही मिलेगा हम जिस काबिल। उस अंतरात्मा की चेतावनी को गंभीरता से समझना जो हमें सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। इसलिए बाबा क्या कहता है, हमेशा दिल की सुनो, अंतरात्मा से जो आवाज आता है उसको सुनिए, और वो कभी गलत नहीं देता। हम अब तो हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस भी हो गया है कि जानते हैं कि अंतरात्मा कह रही है ये गलत है और ये चीज नहीं करना, और विकार कह रहा है कि ये करो नहीं तो बेचैनी दे रहा है, और उस बेचैनी से हमको उस बेचैनी को स्वीकार करना है, लेकिन अंतरात्मा की बात स्वीकार करना है। अब बेचैनी हमको स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे हम, है ना, विकार के अनुसार नहीं चलेंगे। नहीं, तुम जवाब दे दो, तुम बोल दो, तुम अपना बात रख दो, ये विकार का डिमांड है। अंतरात्मा कह रही है स्वीकार करो, स्वीकार करना ये हमारी सफलता है। ये अंतरात्मा का पहचान है कि अंतरात्मा को हम पहचाने और उसको बोले हाँ। और जब ये यही चीज है कि बार बार जब इस चीज को करने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे जो विकार हावी हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वो मेरे जीवन में प्रवेश करके शक्तिशाली बना था। और धीरे धीरे उसको जब हम तोड़ते रहेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन हम बोलते हैं अब सहन नहीं हो रहा है, और फिर हम वही काम करते हैं, तो फिर हम वही विकारों के अधीन फिर उसी जगह पर अपने आप को खड़ा पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जो लोग क्षणिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए अपने चरित्र, धर्म और आत्मा का सौदा कर लेते हैं, वे ही आगे चलकर अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से आरंभ होता है, बाहर कहीं नहीं है। आप तो गंगा भी नहा लिए, तीर्थों में भी भटक लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन कहीं मिला क्या मुक्ति का मार्ग? केवल अपने अंदर जाना है। जब जब परेशान हो तब अपने अंदर में ढूंढे कि कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। मुझे कोई बेचैन नहीं कर सकता है, बेचैनी आ रही है, ये बात हमको पच नहीं रहा है, ये बात हमको हजम नहीं हो रहा है, वजह क्या है, मेरी कमी क्या है? कोई दूसरा उसका जिम्मेवार नहीं है। तो जब हम आत्मा की पुकार को सुनना प्रारंभ कर देंगे, तब प्रकृति भी हमारे कर्मों के अनुसार हमें उचित मार्ग पर अग्रसर कर देगी, क्योंकि अब हम किसका सुनने लगे? आत्मा का, अपने अंतरात्मा की पुकार सुनने लगे, मालिक बन गए। 1 बार बने, 2 बार बने, 3 बार बने, चौथी बार बनना नहीं पड़ता, आप बने हुए, फिर आपको डिसीजन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरह मन अभी बार बार गुस्सा दिला रहा है ना, नहीं लेना चाह रहा है फिर, क्योंकि आदत पड़ा हुआ है, उसी तरह फिर अंतरात्मा स्वीकार कर लेगा, नहीं, फिर लगेगा तो ये बातें तो छोटी, जो आज बातें बड़ी लग रही थी वो बातें छोटी। तो अपने भीतर के सत्य को पहचानो, तभी बाहरी जीवन में भी शांति और मुक्ति का अनुभव होगा। तो भीतर के सत्य को, यानी मैं आत्मा हूँ, और जो भी हो रहा है वो सब कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे सेटल हो रहा है। कहीं कहीं बड़े स्तर में हो रहा है, कहीं कहीं बड़ा बड़ा कार्मिक अकाउंट है, कहीं कहीं बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कहीं कहीं हम बहुत छोटी बातों में फंस जाते हैं, एक छोटे से चाय के कप में फंस जाते हैं। फंसते हैं कि नहीं फंसते? आप कोई एक चाय का कप लेके आया और आप अपने पी लिया और आपको नहीं दिया, आप वहीं बैठे हुए हैं, आप दुखी हो गए कि देखो कैसा है, हम यहीं बैठे, हमको पूछा तक नहीं, पूछ तो सकता था, हम बोलते हैं हाँ या ना। यानी एक छोटा सा चाय का कप क्या किया, दुख दे दिया ना। तो कभी कभी छोटी बातों में बेचैन हो गए, जबकि हम बाबा क्या हम लोगों का दिया, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना है, किसी से कोई अपेक्षा, कोई मुझे दे नहीं सकता, आज मुझे आप दे देंगे और आपसे हम खुश हो गए। ये होता है। 2-3 दिन पहले हम बड़ी खुश थे कि हमको एक चीज़ मिला, तो बाबा बोला खुश हुई है तो दुखी भी होना पड़ेगा, खुश हुई है तो दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि खुश नहीं होना चाहिए था, स्वीकार उस समय करना था। फिर उस चीज़ को नहीं मिला तो उस समय फिर उसको स्वीकार करना था, लेकिन उस दिन आप खुश हुए थे तो आज तो दुख होगा आपको, उस दिन खुश क्यों हुई? बस यही मेथड है जिसको समझना है, और ये मैथ समझ में आ जाए तो हम सबसे बड़ा शक्तिशाली आत्मा हम ही लोग हैं। खाली इस मैथ को अपने जीवन में फॉर्मूला को पकड़ लेना है। लेकिन क्या होता है कि जब आता है खुशी, नहीं, खुश होने का समझ नहीं है ना, अक्ल नहीं है, मतलब अंदर कुछ गंदगी नहीं है, लेकिन अंदर में अक्ल नहीं है। अभी लगता है कि बाबा उमंग उत्साह में रहने बोल रहा है, लेकिन जो बात आ रहा है, जो स्थिति आ रहा है, परिस्थिति आ रहा है, उसमें हमको खुश और नाराज नहीं होना है। ना खुश होना है ना नाराज होना है, स्वीकार लेना। खुशी का बात आए स्वीकार लेना है, नकारने का बात आए स्वीकार कर लेना है।
ये जो स्वीकार करने की स्थिति है, ये विजयी स्थिति है। ये छोटी छोटी बातें तो आज हो रही है, कल हो रही है, परसों तो होती रही, लेकिन मेरी स्थिति कैसी रही, इस स्थिति, यही स्थिति मेरा, जब हम विजयी होंगे ना, तो ये मेरा मार्क्स इसी में लिखाएगा। मेरा इस चीज़ में नहीं लिखाएगा कि हम क्या बने, हम वैसा सिचुएशन में क्या स्थिति में रहा, मेरा मार्क्स उस चीज़ का जुड़ा है ना। कभी कभी मुरली हम लोग अपने लिए भी पढ़ रहे होते हैं। ओम शांति।